नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप रोडर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको आईटीआई फिटर सेकंड फर्स्ट ईयर जो मॉड्यूल 7 है इलेक्ट्रोड्स एंड गैस कटिंग वो बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लगा भाई, ट्रिकों के साथ बताते हैं। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक जो निर्धारित करता है? इलेक्ट्रोड का व्यास। इलेक्ट्रोड देखो, वेल्डिंग के दौरान जो है करंट की सेटिंग, मान लो करंट तो इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो करंट लगभग करेगा। तो वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग का कौन सा कारण निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक। देखो वेल्डिंग पूछ रहा है ना, करंट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक वाला काम करेगा तभी ना करंट आएगा। तो वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग कर रहा है उसके दौरान करंट की जो सेटिंग होता है उसके जो कौन सा कारण निर्धारित करता है? करंट की सेटिंग का कौन सा कारण होता है? इलेक्ट्रोड का व्यास। इलेक्ट्रोड मतलब जो सेटिंग होता है वो इलेक्ट्रोड से होता है। मतलब करंट लगेगा तो सेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रॉनिक तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? यदि उच्च दाब वाली शुद्ध ऑक्सीजन का धारा को लाल गर्म लोहे धातु की ओर निर्देशित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि उच्च दाब वाली शुद्ध ऑक्सीजन का धारा को लाल गर्म लोह धातु की ओर निर्देशित किया जाएगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा? ये जो प्रभाव ऑक्सीकरण और धातु को काटे। ऑक्सीकरण और धातु को काटे क्या लिखा हुआ है? यदि उच्च दाब होगा तो क्या होगा? शुद्ध ऑक्सीकरण जो आएगा तो ऑक्सीकरण होगा। मतलब हम ज़्यादा सांस अच्छा ले रहे हैं तो ऑक्सीकरण को धातु से काटे। मतलब यदि उच्च दाब वाली शुद्ध ऑक्सीकरण का धारा मतलब शुद्ध हवा ऑक्सीजन लेने के लिए धारा को लाल गर्म लोहे धातु की ओर निर्देशित किया जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ऑक्सीजन और धातु को काटे। यदि उच्च दाब वाली शुद्ध ऑक्सीजन की धारा को लाल गर्म लोहे धातु की ओर निर्देशित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑक्सीजन और धातु को काटे। यदि उच्च दाब वाली शुद्ध ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को काटे। तो ऑक्सीकरण को धातु को काटे। यदि उच्च शुद्ध ऑक्सीजन करने के लिए अगर उसको काटना पड़ेगा तो ऑक्सीकरण के धातु को काटे। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कटिंग टॉर्च के एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये वाले टॉर्च है, ये बीच वाला, ये वाले भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है ये है दोस्तों एसिटिलीन वाल्व। देखो एसिटिलीन देखो, एसी का जो वो रहता है हीटर वो बाहर में रहता है तो एसिटिलीन जो मान लो ये जो एसी रहता है वो बाहर में, ये वाला भी भाग बाहर है तो बाहर है तो एसिटिलीन, एसी लगा हुआ रहता है एसी बाहर में ही लगता है तो एसिटिलीन। ठीक देखो, ये फिगर देख लो, ये वाले भाग जो पूछ रहा है ये बाहर में है, बाहर में रहता है एसी का डोर जो कि बंद हवा बाहर के अंदर वाला हवा बाहर पे कर वो अपना एसी दे। तो ये जो है बाहर है तो बाहर के लिए एसिटिलीन डोर, एसिटिलीन वाल्व है ना, एसिटिलीन लीन मतलब इसमें लिंक है तो एसिटिलीन वाल्व भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? चमड़े का एप्रन। गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाले जो उपकरण है चमड़े का एप्रन। देखो बताते चमड़े का एप्रन कैसे होगा? एप्रन देखो, मान लो कोई गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली, मान लो शरीर गैस फट गया और उड़ने के दौरान जो है प्राण निकल जाएगा। किसका? चमड़े का एप्रन मतलब अगर हम उड़ जाएंगे गैस के साथ तो मेरा प्राण निकल जाएगा तो चमड़े का प्राण, चमड़ा वाला शरीर तो प्राण निकल ही जाएगा। तो गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए किस उपकरण किए जाने वाले उपकरण का? तो ये चमड़े का एप्रन तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें? कोटिंग फैक्टर 1.6 से 2.2 वाले इलेक्ट्रोड का कारण क्या है? भारी लेपित। कोटिंग फैक्टर 1.6 से 2.2 वाले इलेक्ट्रोड का जो नाम है भाई भारी लेपित। देखो मानो सिंपल सा, तो कोटिंग करा तो 1.6 से 2.2 जाएगा तो भारी है। मान लो कहीं 1600 ग्राम है उसमें से 2200 ग्राम आ गया तो 1600 ग्राम से 2200 ग्राम जाएगा तो ये हो गया भारी हो गया, तो भारी लेपित हो गया। मान लो 1600 रंगा और भारी 2200 आ गया तो 1600 से 2200 जाएगा तो लेपित भारी हो गया। तो कोटिंग फैक्टर 1.6 से 2.2 वाले इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा? तो भारी लेपित एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निर्माण के लिए किसी भी आकार को काटने के लिए किस गैस के कटिंग मशीन का उपयोग किया था? ये प्रोफाइल काटने के लिए, निर्माण के लिए मान लो हमको किसी का निर्माण करना है तो हम अपना प्रोफाइल का निर्माण कर लेते हैं। तो निर्माण के लिए किसी भी आकार को काटने के लिए किस
गैस कटिंग की मशीन का उपयोग करते हैं। तो प्रोफाइल काटने की मशीन, प्रोफाइल काटने की मशीन। निर्माण मतलब जो हम निर्माण करते हैं किसका, इंस्टाग्राम अकाउंट का निर्माण कर रहे हैं, प्रोफाइल का निर्माण कर रहे हैं, उसको हम काट भी रहे हैं, बाद में अच्छा नहीं लगा तो हम डिलीट कर देंगे। तो निर्माण के लिए किसी भी आकार को काटने के लिए किस प्रकार की कटिंग मशीन का उपयोग करते हैं, प्रोफाइल काटने की मशीन, प्रोफाइल काटने की मशीन, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया था, ये कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लिखा भाई, सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए, सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया था, यह कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कम हाइड्रोजन। सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए, सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड का जो उपयोग है यह कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो कम लगेगा, देखो सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए, मान लो सभी वेल्डिंग में करेंगे तो क्या होगा, कम होगा, कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए, सभी वेल्डिंग स्थितियों में, मान लो हमको सभी को वेल्डिंग करा तो हमको कम टाइम लगेगा, तो एक को करेंगे तब नहीं, सभी एक साथ करेंगे। सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया था, यह है दोस्तों कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कम हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रोड है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गैस कटिंग को ठीक करने के समय खराब गुणवत्ता की समस्या का कारण घाव कैसे हो जाता है, यह है दोस्तों स्टम पहले से गर्म लो का उपयोग करके, स्टम पहले से गर्म लो का उपयोग करके, स्टम पहले से गर्म लो का उपयोग करके। तो क्या लगा हुआ, गैस कटिंग को ठीक करने के लिए, गैस कटिंग को ठीक करने के लिए, मतलब गैस है उसका कटिंग हो गया, उसमें ठीक करने के लिए खराब गुणवत्ता की समस्या के कारण जो घाव कैसे होगा, तो स्टम पहले गर्म लो का उपयोग करके, स्टम पहले गर्म लो का उपयोग करके, स्टम पहले गर्म करेंगे। तो गैस कटिंग को ठीक करने के लिए, मान लो गैस है उसको कटिंग हो गया, उसको ठीक करने के लिए, गैस है उसको कटिंग हो, उसको ठीक करने के समय खराब गुणवत्ता वाली समस्या का जो कारण है वह स्टम पहले से गर्म लो का उपयोग करें, स्टम पहले से गर्म लो का उपयोग करें। स्टम मतलब तुरंत जो है पहले से ही गर्म करो, गर्म करके ही जो है ना वेल्डिंग किया था। गैस कटिंग को ठीक करते समय खराब गुणवत्ता की समस्या को घाव को भरेंगे तो गर्म करके, तो गर्म मतलब हम लोग भी जो मान लो जो घाव भरते हैं वो गर्म पानी से सोख करके भरते हैं, तो स्टम पहले से गर्म लो का उपयोग करके, तो इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों का सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता, ये दोस्तों आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए वेल्डिंग करते समय, देखो वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों के सिलेंडर क्यों नहीं हटाया जाता है, सिलेंडर की जो चाबियाँ उसको क्यों नहीं हटाया, तो आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए, आग मतलब जो आग के मामले, आग ना है जी, देखो वेल्डिंग करते समय, देखो वेल्डिंग जो कर रहा है सिलेंडर उसको जो चाबी है, मतलब चाबी अगर बंद नहीं करेगा ना तो तुरंत आग लग जाए, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए, आग के मामले, देखो वेल्डिंग जो होता है मेरे घर के बगल में जो वेल्डिंग होता है उसको जो समस्या, उस वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों के, मान लो वेल्डिंग करते समय सिलेंडर के द्वारा ही उसमें गैस निकलता है, तो अगर नहीं बंद किया जाएगा तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, तो आग के मामले में जल्दी बंद करने के लिए डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया था, यह कोलंबियम स्टेनलेस स्टील, कोलंबियन स्टेनलेस स्टील, देखो स्टेनलेस लेंस तो कोलंबियम मतलब बोलता है स्टेन लेंस देखता है मतलब कोलंबिया तक, तो स्टेनलेस स्टील में गैस वेल्डिंग किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग करते हैं, फिलर तो कोलंबियम फिलर रॉड होता है स्टेनलेस स्टील का, कोलंबियन स्टेनलेस स्टील का छड़ रहता है, बोलता है स्टील का छड़ लाओ तो जी मारेंगे आज स्टूडेंट को, तो स्टेनलेस स्टील मानो छड़ है, स्टेनलेस स्टील में गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर मतलब फिलर, तो फिलर जो देते हैं, फिलर छड़ जो देते हैं वो फिलर रॉड का उपयोग करते हैं कोलंबियम मतलब कोलो काला रहता है, कोलंबियन स्टेनलेस स्टील का, कोलंबियन से एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग है वो क्या होता है, वह है काला, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो आता है काला। हाँ, हम लोग जो देखते हैं ऑक्सीजन जो है वहाँ हॉस्पिटल में ज़्यादातर काला ही रहता है, और जो ऑक्सीजन जो रहता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर जो देखे होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वह काला रहता है, काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वह काला होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है
ऑक्सीजन समझ लो एक तरह से सादा सा दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिलेंडर रहता है वह काला रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग वो वाले सिलेंडर का नहीं, खाना बनाने वाला नहीं, ऑक्सीजन वाला बोल रहा है जो जिससे हम सांस लेते हैं। वहाँ देखे सदर अस्पताल महगंज में रहता है ना ऑक्सीजन, वो काला रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग रहता है काला। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों। 1/2 से अधिक मोटाई वाली प्लेट में वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का जो व्यास होता है कितना होता है? ये होता है 5/16। 5/16 देखो 1 से 2 हो गया ना, तो एक भी संख्या नहीं कट रहा है और जो है 5 भी संख्या नहीं कट रहा है, लेकिन 2 कट रहा है और 16 कट रहा है। 2 1 से कट रहा है और 16 8 से कट रहा है। तो यही एकदम सिंपल सा ट्रिक है, जो संख्या नहीं कट रहा है वही है, जो कट रहा है वही है। तो 1 से 5 और बटे 16, 1 से 5 और बटे 16, 1/2 से अधिक मोटाई वाली प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का जो व्यास होता है 5/16। देखो 5 से 15, एक इधर लेंगे तो 16, 5/16, 3 दूना 2 दूना 4, 1 5। देखो ऐसे ही बोल रहा है, 2 को और 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 5 और फिर 16 है ना, तो 5 से 15 और 1 को इधर से जोड़ेंगे तो 16। तो 1/2 अधिक मोटाई वाली प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का जो व्यास होता है वो आता है 5/16। ऐसे मानो 5 और बटे 16, 5/16, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 12वां के 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों। गैस काटने की मशीन द्वारा किस प्रकार के प्लेट एक तैयारी का उत्पादन करता है? ये जड़ चेहरे के साथ एबल बेबल, जड़ चेहरे के साथ एकल बेबल, जड़ चेहरे के साथ एकल बेबल। देखो गैस काटने की एक मशीन द्वारा किस प्रकार के प्लेट एज तैयारी का उत्पादन करता है? देखो गैस, ये दोनों गैस, इसको काटने के लिए जो काट रहा है, यहाँ देखो काट रहा है, ये जड़ चेहरे के साथ एकल बेबल। जड़ चेहरे मतलब मान लो किसी का चेहरा अच्छा है, मान लो बहुत सारा जो देश में है ना, अफ्रीका में जो है ना, शकल को ख़राब लेता है, लोहा लगा लेता है, अगैरह वगैरह लगा लेता है, छाती में गुनवा लेता है। तो वो ये गैस काटने की मशीन का द्वारा किस प्रकार के प्लेट एक तैयारी का उत्पादन करता है। प्लेट से तैयारी क्या करता है? तो जड़ चेहरे के साथ एकल बेबल, जड़ जो रहता है, मान लो किसी का जड़ है तो उसके जो चेहरे के साथ, मतलब मान लो ये चेहरा, ये फिगर देख लो, ये हो गया चेहरा, सांप वाला चेहरा हो गया, सांप वाला जो ये चेहरा हो गया, जड़ के चेहरे के साथ एकल बेबल, जड़ के चेहरे के साथ एकल बेबल, जड़ के चेहरे के साथ एकल बेबल, जड़ ये जड़ हो गया, इसके चेहरे के साथ एकल बेबल। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों। गैस काटने के लिए स्टील का ज्वलन तापमान क्या होगा? क्या लगा हुआ है? गैस काटने के लिए स्टील का ज्वलन तापमान क्या होगा? 875 से 900, 875 से 900, जड़ 875 से 900, इसमें भी ज़्यादा है। तो गैस को काटने के लिए स्टील का ज्वलन तापमान क्या होता है? जो तापमान होता है, मतलब तापमान, गैस को काटने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी गैस को हम काट सकते हैं। तो गैस काटने के लिए स्टील का जो ज्वलन का जो तापमान होता है वह चाहिए 875 से डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस, 875 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक हमको चाहिए, तभी हम काट सकते हैं। तो गैस काटने के लिए स्टील का ज्वलन तापमान क्या होगा? गैस काटने के लिए स्टील का जो ज्वलन तापमान होगा वो 875 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस एकदम हाईएस्ट होगा। गैस काटने के लिए एकदम हाईएस्ट, तो दी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। नमी प्रभावित इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए जो तापमान होगा वो होगा 110 से 115, 110 से 150 डिग्री सेल्सियस। देखो नमी जो हो रहा है वो 110 से 150 हो रहा है, नमी 110 से 150 डिग्री, 110 से 150। देखो नमी प्रभावित इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए जो तापमान होता है, जो मान लो किसी को हम गर्म करेंगे तो मान लो 100 डिग्री तक तो वो गर्म नहीं होगा, जैसे 110 हो गया वो हाई टेम्परेचर में हो जाता है। तो नमी मतलब मान लो कोई नमी है उसको नमी प्रभावित इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए जो तापमान सीमा है वह 110 से 150 डिग्री सेल्सियस। नमी मान लो नमी प्रभावित इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए नमी मतलब नमी, आंखों से जो नमी रहता है वह 100 डिग्री ज़्यादा से कमता है। तो नमी, आंखों में जो नमी रहता है वो 101% एक्टिंग अच्छा कर रहा है, बोलता है ना नमी, आंखों में नमी ला लिया, अरे बाप 101% अच्छा एक्टिंग करा। नमी, आंखों में नमी लाना, बल्कि सीरियल उरियल में देखते हैं आंखें में आंसू तुरंत ला जाता है, वो 110% एक्टिंग माहिर है। तो 110 डिग्री से 150 डिग्री तक वो जो एकदम एक्टिंग अच्छा करता है। तो नमी प्रभावित इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए जो तापमान सीमा है 110 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड उपयुक्त है? माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड उपयुक्त है? ये जो इलेक्ट्रोड है मध्यम लेपित रूटाइल एमएस इलेक्ट्रोड, मध्यम लेपित रूटाइल एमएस इलेक्ट्रोड। देखो माइल एमएस, देखो माइलस हो गया ना, माइलस हो गया और कहीं नहीं लिखा रहा है एमएस, देखो एमएस लिखा हुआ है। तो मध्यम लेपित रूटाइल एमएस इलेक्ट्रोड, मध्यम, देखो
माइल्ड स्टील की वेल्डिंग, माइल्ड माइल्ड मतलब बोलता है ना माइल्ड मतलब होगा मध्यम। देखो बोलता है माइल्ड माइलेज अच्छा दे रहा है, तो मतलब अच्छा दे रहा है तो क्या मध्यम चल रहा है तब ना अच्छा दे रहा है। वही अगर रोड पे चलेगा एकदम रफ्तार में चलेगा तो अच्छा नहीं देगा। तो माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड उपयुक्त है? तो माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का माइल्ड स्टील मतलब माइल्ड मतलब माइलेज आपका अच्छा दे रहा है तो क्या दे रहा है? मध्यम लेपित रूटाइल एमएस इलेक्ट्रोड। मध्यम लेपित मतलब मध्यम लेपित करके चल रहे हैं रूटाइल एमएस मतलब एमएस के रोड में चल रहे हैं तो मध्यम लेपित रूटाइल एमएस इलेक्ट्रोड। मध्यम मतलब मध्य में चल रहे हैं तो माइल्ड हो गया मध्य, माइल्ड हो गया माइल्ड हो गया मध्य। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का? तो मध्यम लेपित रूटाइल एमएस इलेक्ट्रोड। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। एक्स के रूप में चिन्हित बाग का नाम, ये वाले बाग का नाम क्या है? ये वाले बीच वाले बाग का नाम पूछ रहा है। ये जो बाग है ये ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। देखो बतलाते हैं ये कैसे। देखो यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है, यहाँ से आके यहाँ के फिल्टर करके यहाँ के समा रहा है तो ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। देखो ये हवा ले रहा है, हम लोग जो नाक से सांस लेते हैं, मान लो ये नाक है, यहाँ से सांस लिए, हाँ लिए ना ऑक्सीजन लिए, यहाँ से जो जाएगा मेरा शरीर में जाएगा, पूरा शरीर में रोंगेगा तो वही है। यहाँ से पहले ले रहा तो यहाँ से आके यहाँ के बैठ रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, ऑक्सीजन को नियंत्रण करके वाल्व बनाता है, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो मध्यम लेपित इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग कारक क्या है? मध्यम लेपित इलेक्ट्रोड के लिए जो कोटिंग कारक है वह दोस्तों 1/14 मतलब 1.4 से 1.5 1.4 से 1.5। देखो मध्य लेपित इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग कारक क्या है? मध्य लेपित मतलब मध्य मतलब समझे तो मध्य मतलब बगल हो गया तो 1.4 से 1.5, तो बगल से हो गया तो 1.4 से 1.5। देखो मध्य पूछ रहा है, देखो क्या पूछा? मध्यम लेपित मतलब मध्य लेपित मतलब बोलता है कि तुम मेरे बगल ही बैठो, तुम मध्यम बैठो, मेरे मध्य बैठो। तो मध्य लेपित इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग कारक देखा, कोई मध्यम लेपित कर रहा है मतलब मेरे जस्ट बगल में कर रहा है तो मेरा सेम ही देख के सेम ही बनाएगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो वही डिफरेंस है 1/4 से 1/5, 1/4 से 1/5, 1/4 से 1/5, 1/4 से 1/5। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर डाउन वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया था? ऊर्ध्वाधर डाउन वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया था? ये सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड, सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड। देखो ऊर्ध्वाधर डाउन वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड। देखो ऊर्ध्वाधर क्या है? सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड। देखो मान लो ऊर्ध्वाधर आदमी क्या मारता है? किसी को भी सैल्यूट मारता है ना, तो सेल्यूलोसिक। देखो ऊर्ध्वा मध्य वालों क्या करते हैं? जो पागल रहता है, ऊर्ध्वा लोग पागल ही रहता है तो ऊर्ध्वाधर डाउन उसका जो दिमाग डाउन रहता है, कम रहता है। तो वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं? सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड। ऊर्ध्वाधर डाउन वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है? तो सेल्यूलोसिक ऊर्ध्वाधर इलेक्ट्रोड। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 3 से 6 मिलीमीटर मोटाई वाली माइल्स स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार कैसा होगा? तो कटिंग नोजल का 0.8 देखो 3 से 6 काट रहे हैं, 3 से 6 मिलीमीटर मोटाई वाली माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का जो आकार होगा 3 से 6 होगा तो 0.8 सबसे कम 3 से 6 तो 0.8, 3 से 6 तो 0.8, 3 से 6 मिलीमीटर, 3 से 6 होगा तो 0.8। देखो 3 से 6 3 दुना 6 जो आ रहा है ना, अगर 2 से अगर हम नोजल में काटेंगे तो नोजल मतलब जल का संज्ञा होता है 16, तो 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16 तो 8 हो गया। तो जब मान लो पानी मिलता है, नोजल मिलता है 16 रुपये में, 15 रुपये मिलता है, हम मानेंगे 16 रुपये में, तो 16 रुपये में अगर हम 16 को 2 से भागा देंगे तो 8 आएगा, तो 0.8 ही आएगा। तो 3 से 6 को मार देंगे तो एकदम राइट आंसर होगा। आ गया ना आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों? आर्क वेल्डिंग में टीटा 1/16 इलेक्ट्रोड का जो कारण है 1/16 इलेक्ट्रोड का कारण 20 से 40 एपीएम 20 से 40 देखो 20 क्या हुआ? देखो आर्क वेल्डिंग में थीटा 1/16 इलेक्ट्रोड के लिए जो एम्पियर रेंज है, एम्पियर जो रेंज है 1/16 तो 16 तो 20 से 40। देखो 20 से 40 कैसे होगा? 20 का अंतर जो है 4 से है, और देखो 20 का 4 का तुलना 32 का अंतर 8 से है, तो 20 और 40 20 है। देखो इसका अंतर 4 से, 16 4 20 और 40 का अंतर 8 से, तो हो गया 20 4 5 20 और 8 5 40, तो हो गया 1/16 का अंतर हो गया 20/40। आर्क वेल्डिंग में टीटा 1/16 के इलेक्ट्रोड जो एम्पियर होता है वो होता है 20 - 40। देखो 4 का अंतर है, तो आर्क वेल्डिंग 1/16
तो इसमें जो 16 है वह 4 से कटेगा, 4 का भी अंतर है, तो 4/20, 20/40, 20/40, 20/40 भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए उद्देश्य है? तो यह है पोरासिटी। देखो वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य, नग्न आंखों अदृश्य है? तो पोरासिटी मतलब सिटी को देखने के लिए आंख को नग्न करना पड़ेगा। तो वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न, मतलब नग्न आंखों से खोलेंगे क्या होगा, पैरा लग जाएगा, दांत में पैरा लगता है ना, तो अगर नग्न आंखों से अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो पैरासिटी हो जाएगा, पैरा मतलब पैरिया लग जाए, दांत में भी से पैरा आता है तो आँख में पैरा लग जाए, आँख भी खराब होगा, धुंधला लगेगा, दांत से दर्द करता है तो आँख भी वैसे दर्द करने लगेगा, कम दिखने लगेगा। तो वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अवश्य है? तो वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष, वेल्डिंग करते समय कौन सा आंतरिक दोष जो है नग्न आंखों के लिए जो है अदृश्य है? तो पोरा मतलब पूरा आँख खराब हो जाएगा, नग्न आंखों से देखेंगे पोरासिटिक मतलब पूरा आँख जो है खराब हो जाएगा, नग्न आंखों से वेल्डिंग करेंगे तो पूरा आँख खराब हो जाएगा, पोरासिटिक भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गैस कटिंग ब्लो पाइप के बैंक फायर का कारण क्या है? गैस कटिंग ब्लो पाइप में बैंक फायर का जो कारण है वह दोस्तों नोजल भी वर्कपीसों को बंद कर देता है। गैस कटिंग ब्लो पाइप में बैंक फायर का कारण क्या है? गैस कटिंग ब्लो पाइप में बैंक फायर का जो कारण है वह दोस्तों नोजल की वर्कपीस को बंद कर देता है। गैस कटिंग मान लो गैस को जो कट कर देंगे, गैस को कट कैसे करेंगे, जल फेंक के, नोजल देखो जल मान लो नोजल मतलब क्या लगा, गैस कटिंग मतलब गैस है उसके कटिंग, ब्लो पाइप में बैक फायर मतलब फायर करेंगे किसे, जल से। एक ट्रिक है बैक फायर लिखा है, फायर करता है कैसे, जल से। तो गैस कटिंग में ब्लो फायर मतलब ब्लो फायर बैक फायर का उपकरण का, बैक फायर मतलब फायर किसे करता है, जले का फायर करता है ना, नोजल का वर्कपीस को बंद करके, तो नोजल का वर्कपीस को बंद करके देखो क्या कर रहा है, गैस कटिंग ब्लो में पाइप में बैक फायर का जो कारण है नोजल के वर्कपीस को बंद करके, नोजल के वर्कपीस को बंद करके जो है फायर करेंगे, तभी जाकर अच्छा पानी गिरेगा, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग विधि में अलोह धातुओं को काटना असंभव होना का कारण क्या है? ऑक्सीकरण नहीं होता, क्या लगा भाई, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग विधि में अलोह धातुओं को काटने के, ऑक्सीकरण अलोह जो करता है उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सी क्या कर, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑक्सी एसिटिलीन ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग की विधि, ऑक्सी होगा तो ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सी नहीं हो, देखो ऑक्सी बोलेगा तो ऑक्सी नहीं होता, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग विधि में अलोह धातुओं को काटना संभव होना का कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण नहीं होता। देखो ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग की विधि को अलोह धातुओं से काटने का जो असंभव का कारण है, ऑक्सीकरण नहीं होता। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 25वां नंबर लास्ट क्या लिखा हुआ है दोस्तों, परिधि काटने के लिए किस गैस कटिंग मशीन का उपयोग करता है? ये जो कटिंग है ये पाइप कटिंग देखो परिधि मतलब परिधि काटने के लिए किस कटिंग मशीन का उपयोग करता है? परिधि मतलब जो परिधि मतलब एक लाइन खींचा हुआ है उसको काटने के लिए जो है पाइप कटिंग मशीन, पाइप वाला कटिंग, पाइप को जो काटने वाला मशीन होता है उसी को हम परिधि को काट सकते हैं। तो परिधि काटने के लिए किस गैस कटिंग का उपयोग करता है? परिधि हो गया, एक तरह से परिधि हो गया लड़की का नाम हो गया, और जो उसको काटने के लिए परिधि को काटने के लिए किस गैस मशीन का उपयोग किया था? यह है दोस्तों पाइप कटिंग मशीन, पाइप देखो पाइप वाला कटिंग, जो पाइप जो काटते हैं उस वही कटिंग। तो परिधि काटने के लिए परिधि मतलब धीरे धीरे काटते थे, पाइप से को जो है धीरे धीरे काटते। तो परिधि को काटने के लिए किस गैस कटिंग का उपयोग करते हैं? पाइप कटिंग मशीन, परिधि मुझे पो से परिधि, पो से पाइप, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। तो डी है ना, डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए। सभी प्रश्न मतलब इसमें जो है बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर कार निश्चय में जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, प्यारा कमेंट जो ठीक है। इस मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।